Hello guys, this is Vandana Best and welcome to my channel Maths Adda. So guys, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1. So guys, let's get started. So guys, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. तो यहाँ पे बात हो रही है, अगर मैं जो कीवर्ड्स हैं वो पकड़ूँ तो वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, और रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोस एंड द कोफिशिएंट्स. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है जिसमें हमें इसके ज़ीरोस फाइंड आउट करने हैं और ज़ीरोस फाइंड आउट करके उनका रिलेशनशिप बताना है कोफिशिएंट्स के साथ. तो ये जो कीवर्ड्स हैं पहले इनको समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे. तो अगर मैं एक लीनियर इक्वेशन ले लूँ, लीनियर इक्वेशन जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, ठीक है, जनरल फॉर्म. तो सबसे पहले अगर मैं जनरल फॉर्म लिखूँ तो वो हो जाएगा ax प्लस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो. तो इस इक्वेशन का जो रूट होगा, यानी जो x की वैल्यू होगी जिस पे x ज़ीरो होगा, वो होगा x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. कुछ नहीं है, x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है. सिमिलरली अगर मैं जनरल इक्वेशन लिख लूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म लिखूँ अगर मैं, तो वो होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो. तो गाइज मैंने आपको बताया था जो डिग्री होती है इक्वेशन की वही उसके नंबर ऑफ रूट्स होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स. तो इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी थी 1. तो इसका एक ही रूट है होगा, बट इसके 2 है तो इसके 2 रूट्स होंगे. तो एक होगा अल्फ़ा, एक होगा बीटा. ठीक है, लेट कर लेते हैं कि इसके 2 रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा. तो अब इन दोनों का रिलेशन क्या होगा कोफिशिएंट्स के साथ. तो अगर मैं अल्फ़ा बीटा को ऐड करूँगी ना, जो भी हमारे इस इक्वेशन के रूट्स हमें मिलेंगे, अगर हम उनको ऐड करेंगे तो वो इक्वल होंगे माइनस बी बाई ए के. यानी b क्या है x का कोफिशिएंट और a क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट. सिमिलरली अगर अल्फ़ा बीटा को, अगर मैं लूँ अल्फ़ा बीटा यानी दोनों रूट्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो वो हो जाएगा c बाई ए, यानी c यानी कांस्टेंट और a हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट. तो गाइज ये बेसिकली चेक करने का भी तरीका होता है कि अगर आपको जो एग्ज़ाम में क्विकली चेक करना है कि आपने जो रूट्स फाइंड आउट किए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो सही हैं कि नहीं है, तो आप तुरंत आप इसमें वैल्यूज़ पुट कीजिए. अगर दोनों RHS इक्वल आते हैं इट मीन्स आपने सही सॉल्व किया है. तो अब देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन. क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो. तो ये हमारी क्या है बेसिकली जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन है. अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें किस तरीके से जो रूट्स होते हैं उनका किस तरीके से यूज़ होता है. हमारी इसकी डिग्री कितनी है 3, तो इसके 3 रूट्स होंगे मैक्सिमम, अल्फ़ा बीटा गामा मान लेते हैं, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका जो है रिलेशनशिप देखेंगे कैसे होगा. तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस बी बाय ए, ठीक है. माइनस बी यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ए मतलब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट. सिमिलरली अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी बाई ए हो जाएगा, यानी एक्स का कोफिशिएंट और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट. और उसके बाद अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस डी बाई ए. तो गाइज ये है रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ एनी इक्वेशन. मतलब आपके 10th क्लास में क्यूबिक इक्वेशन तक आपको मैक्सिमम पूछेगा, तो यही है वो जो रिलेशन है.
तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आप याद करने में अगर आपको दिक्कत है तो यहाँ पे देखो सिंगल सिंगल ऐड हो रहे हैं अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे भी सिंगल सिंगल ऐड हो रहे हैं अल्फ़ा बीटा गामा, तो इसका माइनस बी बाई ए है तो इसका भी माइनस बी बाई ए ही होगा। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का पेयर है, ठीक है, तो वो उसका कितना आ रहा है सी बाई ए। यहाँ पे भी अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा का पेयर है तो उसका सी बाई ए। बस ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा कि ये माइनस डी बाई ए है अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू, ठीक है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। बाकी सारा आपको थोड़ा हिंट लेके भी याद रख सकते हो। अब हम देखते हैं सीधा क्वेश्चन में कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो गाइज पार्ट 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। तो 8 1 ज़ा 8 प्लस माइनस करके 2 आना चाहिए, तो होता है 2 4 ज़ा 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ठीक है। अब इसको पेयरिंग कर लेंगे, अब कॉमन ले लेंगे x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4, ये हो गया x माइनस 4 कॉमन आ गया, बचा x प्लस 2। गाइज हमें ज़ीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो ये सारी इक्वेशंस जो है ज़ीरो के इक्वल होंगी, है ना, कह रहे हैं ना ज़ीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में। तो इसका मतलब और कुछ नहीं है कि आप, इसका मतलब यही है कि इस इक्वेशन की x पे कौन सी x की वैल्यू होगी जिस पे ये इक्वेशन जो है ज़ीरो हो जाएगी। तो इसको सीधा सीधा ज़ीरो के इक्वल लिख के सॉल्व करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में अगर एक इधर चला जाता है तो एक ही टर्म बच जाएगी, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, पहले हमने इसको ले गए इधर, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। सिमिलरली अगर हम इसको लेके जाएंगे तो बचेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा प्लस 4। तो x की दो वैल्यूज़ हमें मिल गई, माइनस 2 और 4। इसकी डिग्री 2 है तो इसके दो ज़ीरोज़ होंगे मैक्सिमम, तो हमें वो दो ज़ीरोज़ मिल चुके हैं, माइनस 2 और 4। अब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप चेक करेंगे। तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है, सपोज़ अल्फ़ा हमारे पास आ गया है माइनस 2 और बीटा हमारे पास आ गया है 4। अब रिलेशनशिप चेक करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता था, माइनस बी बाई 4 बी बाई ए, तो अल्फ़ा की वैल्यू है माइनस 2 और बीटा की वैल्यू है प्लस 4, यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब यहाँ पे बी की वैल्यू माइनस 2 है, माइनस 2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस 2। तो LHS इज इक्वल टू RHS है, मतलब हमने रूट्स बिल्कुल सही फाइंड आउट किए हैं। अब अल्फ़ा बीटा का चेक कर लेते हैं, इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। अल्फ़ा की वैल्यू है माइनस 2 और बीटा की वैल्यू है 4, सी की वैल्यू है माइनस 8 एंड ए की वैल्यू है हमारी 1। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8 आ रहा है, यानी हमारे जो रूट्स हैं वो बिल्कुल सही हमने फाइंड आउट करे हैं और हमारा जो रिलेशन आ रहा है वो भी सही आ रहा है। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो गाइज सेकेंड पार्ट जो है सोल्यूशन का वो है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो ये आ जाएगा 2s माइनस 2s प्लस 1। इसको पेयरिंग करके कॉमन ले लेंगे तो आएगा 2s, अंदर बचेगा 2s माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 2s माइनस 1, तो 2s माइनस 1। गाइज ज़ीरो हमेशा लिखना है आपको क्योंकि हमें ज़ीरोस फाइंड आउट करने हैं। अब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो दोनों सेम है, तो दोनों के रूट्स हमें मिलेंगे हाफ, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू हो गई हाफ, बीटा की वैल्यू हो गई हाफ। अब रिलेशनशिप चेक कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा की वैल्यू है हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस 4 और ए की वैल्यू है 4, तो ये हो गया कितना बताओ, 1 हो गया, और ये हो गया प्लस 4/4, तो ये भी 1 हो गया। तो अगेन LHS RHS के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल सही हमने रूट्स फाइंड आउट किए हैं। इसका मतलब अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। अब अल्फ़ा की वैल्यू है 1/2, बीटा की वैल्यू है 1/2 और सी की वैल्यू है 1 और ए की वैल्यू है 4, तो
ये क्या हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो गाइज ये भी बिल्कुल सही है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। तो गाइज जो थर्ड पार्ट है वो है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म में इसको लिख लेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है, ax² प्लस bx प्लस c करके होती है। तो ये इस तरीके से हम लिखेंगे। अब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो आएगा 6 3 ज़ा 18 और 9 2 ज़ा 18 होता है, प्लस माइनस करके 7 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब पेयरिंग कर लेंगे और कॉमन ले लेंगे। तो 3x 3 बचा अंदर 2x माइनस 3 प्लस 1 ले लेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब 3x प्लस 1 एक तरफ आ जाएगा और 2x माइनस 3 एक तरफ आ जाएगा। अब रूट्स निकालेंगे तो x की वैल्यू आएगी -1/3 और इसमें आएगी 3/2। गाइस डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर आप कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा उसको खोल के लिखना है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/3 -1/3 हो गया और बीटा इज इक्वल टू 3/2 हो गया। ठीक है, अब रिलेशनशिप चेक कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू है -1/3 प्लस बीटा की वैल्यू है 3/2। b की वैल्यू है यहाँ पे -3 तो हो गया 3। a की वैल्यू है 6 तो ये हो गया 6। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे -2 प्लस 9 अपॉन, ओ गॉड सॉरी गाइज, यहाँ पे b की वैल्यू ये वाली होगी, x का कोफिशिएंट होता है ना b, तो ये हो जाएगा 7 माइनस का। ठीक है, तो नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम 7 आ गया तो ये हुआ 7/6 इज इक्वल टू, सॉरी ये -7 ऑफ -7 है तो ये +7 हो गया, ये भी प्लस का 7 है। अब अल्फ़ा बीटा के लिए चेक कर लेते हैं c/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू है -1/3 इंटू 3/2 और c की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू है 6, तो ये कट गया 1/2 आ गया। तो -½ इज इक्वल टू -½ हो गया। तो गाइज ये भी बिल्कुल सही रूट्स निकाले हैं हमने। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइज नेक्स्ट है 4u² प्लस 8u। इसमें सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं 4u, अंदर बच गया u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका एक जो आएगा वो आएगा 0 और दूसरा आएगा -2। ठीक है, तो ये अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 0 और बीटा की वैल्यू हो गई -2। अब रिलेशन चेक कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू है 0 प्लस -2 इज इक्वल टू b की वैल्यू आएगी यहाँ पे -8 अपॉन 4, तो ये हो गया 2 -2 इज इक्वल टू -2। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, c की वैल्यू यहाँ पे हमारी 0 है तो ये हो जाएगा 0/4। एनीथिंग अगर न्यूमिनेटर में 0 हो और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो तो आंसर 0 ही होता है। तो 0 इज इक्वल टू 0। तो गाइज ये भी हमने बिल्कुल सही रूट्स फाइंड आउट किए हैं। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं। तो गाइज फिफ्थ पार्ट है t² माइनस 15। तो सबसे पहले t² इज इक्वल टू 15 लिख के t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि t की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हो जाएगा √15 का प्लस माइनस। तो अल्फ़ा हो गया प्लस का √15 और बीटा हो गया माइनस का √15। अब चेक कर लेते हैं अल्फ़ा बीटा की वैल्यू। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा इज √15 एंड बीटा इज -√15। तो अब b/a की वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू यहाँ पे t², एक सेकेंड, b की वैल्यू यहाँ कुछ है नहीं, 0 है, क्योंकि जो t होता है अगर यहाँ पे t की टर्म होती तो वो b का कोफिशिएंट होता। ठीक है, यहाँ पे t की टर्म ही एब्सेंट है तो b का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो b की वैल्यू 0 और t की वैल्यू 1 है। तो एनीथिंग न्यूमिनेटर में 0 इज़ 0, तो ये कट के 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। अल्फ़ा है √15 और बीटा है
माइनस अंडर रूट 15, तो c की वैल्यू हो गई -15 और t की वैल्यू हो गई 1। तो अंडर रूट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू -15। तो गाइज ये भी इक्वल आ रहा है, यानी ये सही किया है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो गाइज नेक्स्ट पार्ट है 3x² माइनस x माइनस 4, तो 3 4 ज़ा 12, तो ये 3 4 ज़ा से ही जाएगा 4x माइनस प्लस 3x माइनस 4, पेयरिंग कर लेंगे एंड अब कॉमन लेंगे x, तो बचेगा 3x माइनस 4 और यहाँ पे +1 ले लेंगे कॉमन, तो आएगा 3x माइनस 4। 3x माइनस 4 को एक तरफ लिख लेंगे और x प्लस 1 को एक तरफ लिख लेंगे, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो एक रूट हो जाएगा 4/3 और दूसरा रूट हो जाएगा -1। तो अल्फ़ा हो गया 4/3 एंड बीटा हो गया हमारा -1। तो अब रिलेशन चेक कर लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 4/3, बीटा की वैल्यू हो गई -1, b की वैल्यू हो गई यहाँ पे -1, माइनस बी इज़ +1 और a की वैल्यू है 3। तो अब देखेंगे यहाँ पे 4 - 3/3 इज इक्वल टू 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 1/3। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। अल्फ़ा की वैल्यू हो गई हमारी 4/3 इंटू बी की वैल्यू, बीटा की वैल्यू -1, c की वैल्यू हो गई -4 अपॉन a की वैल्यू हो गई 3, तो ये हो गया -4/3 इज इक्वल टू -4/3। So guys, this is all about this video. If you liked it, then do like, share and subscribe to my channel, and thanks for watching. Bye bye.